welcome to the next video of prototype and prototype chaining, prototype inheritance. So in this video we'll talk about कि prototype chaining क्या होती है, prototype inheritance क्या होता है. ये जो कॉन्सेप्ट्स है इनसाइड जावास्क्रिप्ट, इससे रिगार्डिंग आपके इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली प्रोटोटाइप चेनिंग. ठीक है. सो फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव प्रोटोटाइप चेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके. एंड अदर देन दिस, इनहेरिटेंस इज़ अ कॉन्सेप्ट इनसाइड जावास्क्रिप्ट जो कि नॉर्मली जब आप दूसरी लैंग्वेजेस को देखते हो तो उसके अंदर इनहेरिटेंस होता है आपका हमेशा क्लासेस के अंदर. ठीक है. बट इनसाइड जावास्क्रिप्ट जो आपका इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करता है वो प्रोटोटाइप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है. ओके. वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट इज़ दैट जावास्क्रिप्ट की लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर वी हैव इंट्रोड्यूस क्लासेस, जिसके अंदर हम लोग एक्सटेंस यूज़ करके एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं. बट इट्स जस्ट दैट कि बैकग्राउंड के अंदर वो इनहेरिट और वो जो इनहेरिटेंस हो रहा है, वो जो एक्सटेंस कीवर्ड वर्क कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो यूजिंग द प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट ओनली. ओके. सो देयर इज़ ओनली सिंगल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट वर्क इनसाइड जावास्क्रिप्ट which is prototypal inheritance. Okay. So in this video we'll talk about what exactly is prototype inheritance, prototype chaining क्या होती है. Okay. So in the last video हम लोगों ने चेक किया था कि प्रोटोटाइप क्या होता है exactly. Okay. So just giving a quick recap of it कि प्रोटोटाइप क्या होता है. प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है, ये आपको हेल्प करता है टू इनहेरिट योर प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वन parent object to your child instance that whatever you have created. For example, let's take an example like you have created an array, let arr is equals to 1, 2, 3. ठीक है. ये आपने एक एरे क्रिएट किया. ओके. जब आप इसका प्रोटोटाइप चेक करोगे कि इसका प्रोटोटाइप क्या है, तो ARR बेसिकली पॉइंट करता है कि ये जो क्रिएट हुआ है बेसिकली आपके एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन से क्रिएट हुआ है, राइट. तो जब हम इसको लॉग करते हैं, हम इसकी वैल्यूज़ चेक करते हैं, तो ये हम लोग को किस तरह से वैल्यू देता है कि 0 पर जो है वो आपका बैठा है 1 वैल्यू, 1 पर आपका 2 वैल्यू बैठा है, एंड 2 पर आपका 3 वैल्यू बैठा है. एंड देन आपकी वन मोर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विच इज़ लेंथ, विच इज़ योर 3. ठीक है. ये आपकी एरे लेंथ हो गई 3. अदर देन दिस इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विच इज़ प्रोटोटाइप. ओके. सो ये क्या करता है, ये पॉइंट करता है आपके एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को. ओके. दिस बेसिकली पॉइंट्स टू योर एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ओके. नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि वाई एग्जैक्टली डज इट पॉइंट्स टू एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन. क्योंकि हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया है, क्योंकि आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करके एक एरे क्रिएट किया है. ओके. नाउ अगेन इफ़ यू विल टॉक अबाउट दिस, जब हम इसको अगर वापस एक्सपैंड करेंगे इस प्रोटोटाइप को विच इज़ योर एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, सो यू विल सी कि ये बेसिकली पॉइंट करता है योर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को. ओके. सो इस तरह से ये प्रोटोटाइप की चेनिंग चलती रहती है until and unless it reaches to null. Okay. So now this is known as your prototype chaining. So there is one more thing that we very commonly we call it कि JavaScript के अंदर each and every single thing that you create, either you create an array, you create an object, you create a string, functions, whatever you create, each and every single thing is an object. Okay. तो हम इसी चीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि आप कभी भी कोई भी चीज़ को क्रिएट करोगे तो उसका जो सुपर प्रोटोटाइप होगा या फिर जो सुपर उसका पेरेंट जो होगा, नॉट प्रोटोटाइप, जो सुपर पेरेंट होगा उसका, वो आपका हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा. ओके. और अगर आप ऑब्जेक्ट को जाके और उसके अंदर नेस्टेडली अगर आप चेक करोगे तो ये प्रोटोटाइप चेनिंग तब तक चलती है जब तक ये नल तक नहीं रीच कर जाता. ओके. सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इज समथिंग कि जब आप एरे को प्रिंट करते हो, इट अलाउज यू टू एक्सेस दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर डिफाइंड इनसाइड दिस एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन. जो कि एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन है, जैसे कि आपका मैप फंक्शन हो गया, ठीक है, आपका फिल्टर फंक्शन हो गया, आपका रिड्यूस फंक्शन हो गया, तो जो भी आपके फंक्शंस डिफाइंड है बेसिकली एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डिफाइंड है. ठीक है. आप जब भी इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पा रहे हो, which means you are doing the inheritance, you are inheriting properties from its parent constructor function. ठीक है. अब अगर ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई ऐसे फंक्शंस है जिसको आपको एक्सेस करना है, तो वो भी आप इस एरे के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. वाई इज़ दैट सो? बिकॉज एरे भी वंस अगेन एक इंस्टेंस है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का. ठीक है. तो इस तरह से ये इनहेरिटेंस
this chaining keeps on going and until and unless it does not reaches to null. Okay, so this is the concept of prototype inheritance and chaining. We'll go inside the VS Code and we'll try to implement few examples so that we can understand. So yes, so in the last video we created this file जिसके अंदर we created one array and then हम लोगों ने ये prototype और proto के बीच में difference understand किया था. Okay, if you have not seen this video, please go and check out because ये जो concept है one of the best concept है. Like this is something which I personally is my favorite concept of JavaScript. Okay, थोड़ा confusing है but when you understand it, it is very very good. Okay, so this was the regarding the last video. इस वीडियो में हम लोगों ने चेक किया था कि what is the prototype only inside the array. In this video हम लोग string functions सबके बारे में चेक करते हैं. ठीक है, so for example मैंने एक string create करती हूँ यहाँ पे. Let's say it is John. Okay, and let's log str. Okay, and let's go to our HTML file. Yes, let's copy path. यहाँ पे make sure कि आपकी JavaScript file added हो. Okay, then go to browser. Let's copy path again. Yes, so you have John printed over here. ठीक है, यहाँ पे आपका simple string print होके आ रहा है. It's just that कि जो आपके array होते हैं उसके अंदर आपका पूरा अच्छे से description दिखाई दे जाता है. पर अगर in case of other data types, if you want to see the prototype and everything, you will have to do str dot. जब भी आपको prototype चेक करना है आपके इंस्टेंस के थ्रू तो आप कैसे चेक करोगे? अंडरस्कोर proto underscore underscore. Okay, like this. So you can see the entire string constructor function और उसके अंदर जो भी functions अब आपके available होते हैं, जो आपके inbuilt functions होते हैं, जो आप use करते हो, that is present here. ठीक है, अगर आप इसको कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, हमने सारे फंक्शंस चेक करे हैं. कैरेक्टर कोड एट हम लोगों ने एंड्स विद चेक किया है, हम लोगों ने लास्ट इंडेक्स ऑफ देखा है, लेंथ देखा है. ठीक है, तो ऑल दीज फंक्शंस आर प्रेजेंट हियर इनसाइड योर सर्च, इनसाइड योर स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ठीक है, इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यू विल सी अगेन अनदर प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी. लेट मी zoom it a little bit. ठीक है, आई होप इट्स विजिबल नाउ. अनदर प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी जो क्या कर रही है, आपके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है. ठीक है, अगर आप इसको ओपन करोगे यू विल सी अगेन सम कंस्ट्रक्टर, सम इनबिल्ट फंक्शंस जो कि आपके डिफाइंड है, विच आर द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ठीक है, तो ये अगेन आपके ये सारे के सारे वैल्यूज़ है. अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके अंदर ये प्रोटो है. इट्स नॉट प्रोटोटाइप नाउ, इट्स प्रोटो, जो कि अगेन ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा, फिर ये वापस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा और ये नल को पॉइंट करेगा. ओके, सो इस तरह से आपकी ये चेन चलती रहती है until unless this proto does not reaches to null. Okay, so this is what is known as prototype chaining. Okay, और जो भी हम लोग ये functions access करते हैं that comes through prototypal inheritance. तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है that what exactly is prototype chaining, so you always say that whenever you create a variable, for example you have created a string variable, okay, so it will be able to access the properties of string constructor function. It will be able to access the properties of object constructor function also, because string constructor function is an instance of object constructor function only. Okay, because they inherit properties from each other, so that string variable that you have created will be able to access those properties, and that is why इसको हम लोग prototype inheritance कहते हैं. Let's check out for other variables also. कि let's say कि अब मैं instead of string हमने जो दिया यहाँ पे, हम यहाँ पे एक array देते हैं. ठीक है, लेट्स चेंज इट टू यूज़र. ठीक है, जिससे हम लोग का एक कांस्टेंट नेम रहे. ठीक है, लेट्स रिफ्रेश इट. सो यू विल बी एबल टू सी ऑल द फंक्शंस. ये जो फंक्शंस है वो सब एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के हैं. ठीक है, यू हैव एंट्रीज कंस्ट्रक्टर, लेंथ, मैप, पुश, पॉप, ये सब आपके एरे कंस्ट्रक्टर फंक्शन है. क्या इसके अंदर अगेन यू हैव अ प्रॉपर्टी विच इज़ प्रोटाइप ऑब्जेक्ट, which basically points to object constructor function को point करता है. ठीक है, फिर you have proto and then object, and then if you will go down and then you will have finally null. तो ये इस तरह से null को reach करता है. Okay, just like you have done it for array, now we can check for object also. A:1 B:2. Okay, so now let's check for the object. You have this object constructor function directly, क्योंकि object constructor function is the main one. ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो you will have directly null over here. ठीक है, so this is how the prototype chaining works. अगर आपने directly object ही create किया है, so it will contain only the object constructor functions के अंदर जो भी inbuilt functions लिखे हुए हैं वही will be the part of your
वेरिएबल वही एक्सेसिबल आपके होंगे. ओके, दिस जस्ट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं. तो ऑलवेज की जो भी आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, इट विल ऑलवेज इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, एंड पेरेंट्स विल गो टिल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और वो चेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक until unless it does not reaches to null. This is known as your prototype chaining, and extending inheriting properties is known as your prototypal inheritance. Remember that there is one more saying which we say inside JavaScript, is that key each and every single thing inside JavaScript is an object because of the prototype inheritance only. Okay, so thank you so much for watching, and let me know if you have any questions and any comments about this video in the comment box below. Thank you.